दमोह में होने वाले उपचुनाव को लेकर क्या कांग्रेस को कोरोना की चिंता है या फिर अभी से हार का डर? दरअसल बीजेपी ने उपचुनाव में स्थानीय और बाहरी नेताओं को उतारकर जनता के बीच ये संदेश देने का प्रयास किया कि हमारे पास कार्यकर्ता और नेताओं की भारी भरकम फौज है और दमोह के विकास का रोड मैप है। लेकिन सवाल यही कि क्या कांग्रेस को ये सब नागवार गुजर रहा है, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि दमोह में बाहरियों को रोका जाए। दमोह इलेक्शन जो हो रहा है उसमें समाचार पत्रों में सब जगह आ रहा है कि बहुत भीड़ रही, लोग भोपाल, इंदौर, पूरे मध्य प्रदेश से गए, देश से भी आएंगे वहाँ पर केंद्रीय नेता। तो चुनाव आयोग एक नया स्टेप क्यों नहीं लेता? बाहर का कोई व्यक्ति नहीं रहेगा वहाँ, तो ये 1 अप्रैल से लागू क्यों नहीं कर देते, जिससे कि बाहर के जो लोग जाएंगे, चाहे कांग्रेस को या बीजेपी या दूसरे दलों के, वहाँ कोरोना फैलाएंगे। तो कोरोना गाइडलाइन के तहत केवल जिले के लोग ही रहें, ये फैसला ले, वहाँ के लोग रहें। बीजेपी जब भी चुनाव मैदान में होती है पूरा दमखम लगा देती है। ऐसे में कांग्रेस सवाल उठा रही है तो उसे भी मुद्दा बनाने में देर नहीं की। कांग्रेस के बाहरियों की एंट्री के मुद्दे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खुद सामने आ गए। हर बूथ पर जीतने का दावा और तैयारी ये भारतीय जनता पार्टी ने की, हमने की। कांग्रेस तो नकल करने लग जाती है करके। कहाँ बूथ की बात करते हैं वो? पिछले चुनाव में भी जब 28 विधानसभाओं के उपचुनाव थे तब भारी टिकाऊ की बात कर रहे थे। जनता ने आपको अच्छे से आईना दिखा दिया। दमोह के चुनाव में भी आप यही बातें करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दमोह के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर चुनाव ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। दमोह के चुनाव में प्रचार के लिए दोनों पार्टियों के पास पर्याप्त समय है। बीजेपी में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत मंत्री और विधायक जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे में कांग्रेस की किसान हेल्प डेस्क की बात हो या दमोह के मैदान से बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी को, आखिर क्या माने? और इसीलिए सवाल भी यही कि कांग्रेस को डर किस बात का। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। आज का एजेंडा है डर किस बात का। इस पर बात करेंगे, उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदुओं पर निगाह। क्या कांग्रेस को सता रहा हार का डर? क्या बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस के पास दिग्गजों की कमी? क्या कोरोना का हवाला देकर बाहरी नेताओं को रोकने की कोशिश? क्या बीजेपी दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं के भरोसे जीत पाएगी उपचुनाव? इन्हीं खास बिंदुओं को लेकर आपसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर बाहरी लोगों की नो एंट्री पर बात क्यों हो रही। क्या वास्तविकता है कि कोरोना तो बढ़ रहा है, कोरोना का असर पूरे मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। हर जगह से ये खबरें आ रही है कि तेजी से इसमें इजाफा हुआ है। उपचुनाव है दमोह में, तो वहां भी लोग पहुंच रहे हैं, बाहर के लोग भी पहुंच रहे हैं, स्थानीय लोग भी पहुंच रहे हैं। लेकिन इसमें यदि देखें तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की संख्या ज्यादा है और कांग्रेस के नेता सड़क पर कम नजर आ रहे हैं, खासकर बड़े नेता। हमने जाकर भी देखा। अब सवाल यही है, क्या इसमें कोरोना का डर है या कांग्रेस को यह डर सता रहा है कि हमारे नेता तो पहुंच नहीं रहे और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मंत्री दिखाई दे रहे हैं? तो फिर होगा क्या? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना के बहाने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रोक दिया जाए? हालांकि कांग्रेस ने उसमें जोड़ा है कि कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों के नेता बाहरी ना आए या स्थानीय नेता जो है वो चुनाव में आगे बढ़े, काम करे, कोई दिक्कत नहीं है। पर बाहरी नेताओं के आने से कोरोना फैल सकता है। तो कोरोना की चर्चा तो इन दिनों हर जगह है। कौन सा ऐसा जिला है, कौन सा ऐसा स्थान है जहां इस बात को लेकर चर्चा ना हो रही हो? और यही बड़ा सवाल है और इसी सवाल पर हम आज समझ लेते हैं। हमारे साथ अलग अलग मेहमान जुड़ेंगे। सुमित ओरछा है, मीडिया पैनलिस्ट, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और अमीनुल खान सूरी भी जुड़ेंगे हमारे साथ। जैसे ही सामने आएंगे तो उनसे भी मैं आपका परिचय कराता हूं। सुमित ओरछा के पास चलता हूं। सुमित जी,
हमने देखा है दमोह में भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से कोई कसर कभी छोड़ती भी नहीं है चुनाव को लेकर। फिर कोरोना के बीच में यदि उपचुनाव हो जाए या चुनाव हो जाए, जैसा हम देख रहे हैं अलग अलग स्थान पर, तो ऐसा लगता भी कभी कभी कि चुनाव से कोरोना डर जाता है। इस तरह के खूब चुटकुले चल रहे हैं, तमाम तरह की बातें, लेकिन डर कांग्रेस भी रही है। कांग्रेस डर रही है हार से, कांग्रेस डर रही है अपनी पार्टी की हताशा से, कांग्रेस डर रही है अपने नेतृत्व के प्रति आई जो एक असंतोष की भावना है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम करने से जिस तरह से पूरी पार्टी ने मना कर दिया है, फिर भी जबरन और जबरदस्ती कमलनाथ जी अध्यक्ष भी बने हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष भी बने हुए हैं। उस कारण से जो एक नेतृत्व के प्रति अनास्था का भाव कांग्रेस के अंदर आया है, उससे हम तो कहते हैं बाहरी लोगों को हटाओ, हम तो एनआरसी के पक्षधर लोग हैं भाई, हम तो कहते हैं एनआरसी कर लो एक बार देश के अंदर अच्छे से, कांग्रेस सहयोग करे, कौन कौन बाहरी हटा देते हैं देश से, हम तो नहीं चाहते। लेकिन देश के ही अंदर आप बाहरी अंतरिक इस तरह की भाषा बोलेंगे ना, तो मध्य प्रदेश की जनता सुन रही है, मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, मध्य प्रदेश की जनता समझ रही है कांग्रेस के लोगों को अपने देशवासियों के प्रति ये कितने कश्मीर बनाना चाहते हैं। मनोज जी, मैं तो इस बात सुनकर के बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि कश्मीर से धारा 370 हट गई है, तो क्या दमोह में लगाना चाहते हैं ये कि दमोह में बाहरी आदमी नहीं आना चाहिए? किस सोच के आधार पर ये देश को जो है ले जाना चाहते हैं? अरे कोरोना है भी तो वह संपूर्ण देश में है, तो उसको लेकर के निदान और निराकरण के उपाय चलेंगे, चीजें हो रही मतलब ये भी है कि जैसा धारा 370 हटा दी, ज्यादा कुछ होगा तो वहां भी बहुत कुछ हट जाएगा दमोह में। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को एक उत्सव की तरह लेती है। लोकतंत्र में जनता का आशीर्वाद प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने का, उसका रिन्यूअल करने का, अपने आप को रिचार्ज करने का, जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने का एक सुअवसर होता है लोकतंत्र में चुनाव, और उसको हम उत्साह और उमंग के तरह लेते हैं। कांग्रेस की तरह हताशा और निराशा से नहीं लेते हैं। इसलिए हमारा एक एक कार्यकर्ता, 2 दिन बाद मैं भी पहुंच रहा हूं, जब तक कि वहां पर मतदान होगा तब तक वहां रहेंगे। हर कार्यकर्ता को इच्छा होती है इस लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी आहुति कुछ ना कुछ वहां जाकर के डाली जाए। जी चलिए, अमीनुल खान सूरी मेरे साथ जुड़े हैं फोन पर। अमीनुल जी, स्वागत है आपका। किस बात का डर कहें इसको, या वास्तव में कोरोना का डर ही सता रहा है कांग्रेस को कि ऐसा ना हो दमोह में कोरोना फैल जाए, या फिर इस बात का डर है जो हम देख रहे हैं वहां जाकर भारतीय जनता पार्टी की तो भारी भरकम फौज नजर आ रही है वहां पर, लेकिन कांग्रेस के नेता जो दिखना चाहिए, जो बातें हो रही थी, वो अभी तो नजर नहीं आ रहे, हालांकि चुनाव में काफी दिन। देखिए मनोज जी, सबसे पहले सवाल उठता है कि कोरोना है कि नहीं है। यानी जिस तरह की बातें हो रही हैं, कोरोना है कि नहीं है। अगर पीसी शर्मा जी ने कहा है तो सरकार ने आंकड़े दिए हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, कोरोना जिस तरह से ये स्ट्रेन आया है और ये जिस तरह से पावरफुल स्ट्रेन है पुराने वाले स्ट्रेन के मुकाबले, तो निश्चित तौर पे कोरोना है। तो कोरोना को फैलाने के लिए हम दमोह को क्यों चुने, हम क्यों वहां पे लोग जाएं और कोरोना को फैलाएं? तो बाहरी लोगों को अगर कहा तो पीसी शर्मा जी ने कोरोना के दृष्टिकोण से क्या गलत बात कर दी? और अगर इतना ही प्रेम है कविराज जी को और उनको लगता नहीं है कोरोना, तो फिर महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की मध्य प्रदेश में पाबंदी क्यों लगा दी गई? क्या वो देश के लोग नहीं है, बाहरी लोग हो गए महाराष्ट्र के लोग जो मध्य प्रदेश में नहीं आ सकते 15 अप्रैल तक? इस तरह की सिलेक्टिव प्रोपोगेंडा और सिलेक्टिव पॉलिटिक्स कहीं भी उचित नहीं है, कहीं भी उचित नहीं है। और रही बात कांग्रेस पार्टी, आ रहा हूं सुमित जी आपके पास। जी बोलिए। तो जिस तरह रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ती है, हमेशा पूरी ताकत से अपने मुद्दों को लेके, अपनी चीजों को लेके जमीन पे उतरती है, जनता के बीच में उतरेगी और उतर रही है। और फलस्वरूप जो आशीर्वाद जनता देगी वो शीश झुका के सभी पार्टियां उसका सम्मान करती है। और कमलनाथ जी किस तरह से कांग्रेस चल रही है और किस तरह से काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को देखने की जरूरत है। अपनी पार्टी को देखें, कांग्रेस बहुत अच्छे रूप से, सशक्त रूप से विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है। आज ये कोरोना की आवाज उठाने का भी काम कर रही है कि जिस तरह से आप 1 साल तक सोते रहे, क्या बिस्तर होने चाहिए थे, कोरोना की किस तरह से लड़ाई होनी चाहिए थी। आपने तो बोल दिया था कोरोना चला गया, आपने तो कोविड सेंटर तक बंद कर दिए थे, आपने कोविड केंद्र बंद कर दिए। लेकिन अमीनुल जी, कोरोना की आप बात करते रहे और ऐसा ना हो दमोह हाथ से निकल जाए।
देखिए, दमोह तो जनता ने मन बना लिया है, कमलनाथ जी के साथ है, कांग्रेस प्रत्याशी के साथ है। और जिस तरह से राहुल सिंह जी के जो बयान पहले थे और जिस तरह से धोखा दिया, जनता अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को देगी और ये 2 मई को नजर आ जाएगा। कांग्रेस पार्टी जमीन पे चुनाव लड़ रही है और स्पष्ट रूप से लड़ रही है, पर ये सिलेक्टिव प्रोपोगेंडा बंद होना चाहिए कि कौन बाहरी कौन क्या। स्पष्ट रूप से कोरोना को लेकर बात कही गई और कह दे भारतीय जनता पार्टी कोरोना से कोई लेना देना नहीं। वैसे आम जनता पे आप फाइन लगाते हैं मास्क के नाम पे। आपकी पर्यटन कैबिनेट मंत्री बिना मास्क के उषा ठाकुर जी इंदौर में घूम रही हैं, उनको अरेस्ट क्यों नहीं करता आपका प्रशासन? आम जनता पे फाइन लगाना और मास्क लगाने की तो बात कर रहे हैं आप। ठीक है प्रकाश जी, सवाल यही है कि कोरोना का संकट तो है और खासकर इंदौर भोपाल में दिखाई दे रहा है, रोज हम देख रहे हैं संख्या पहले से ज्यादा कहीं उसमें इजाफा हो रहा है। छोटे शहरों की बात करें, महाराष्ट्र से लगे हुए क्षेत्रों में कोरोना दिख रहा है, पर इससे इतर दूसरे जो शहर है उसमें कम है। दमोह में चुनाव है और जहां चुनाव होते हैं ऐसा लगता है कि कोरोना वहां से भागता हुआ नजर आता है, ये बात सच है। पर कांग्रेस को क्या इसी की बात उठाते उठाते कहीं ऐसा तो नहीं हो कि चूक जाए कांग्रेस, यही आरोप लगाती रहे और वहां चुनाव संपन्न हो जाए? देखिए मनोज जी, जिस तरह पिछले चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत हुई थी, वो 800 वोट भी नहीं थे, 800 में 2 वोट कम थे, 798 वोटों से जीते थे। इसके पहले 2008 में जयंत मलिया जी 130 वोटों से जीते थे जी। दमोह में कांग्रेस और बीजेपी में बिल्कुल बराबर बराबर की टक्कर होती रही है और कांग्रेस के साथ चिंता की बात यह है कि 28 साल बाद उनका जो उम्मीदवार 798 वोटों से जीता, वो उनकी पार्टी छोड़कर बीजेपी में चला गया। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता मुझे लगता है बीजेपी के लोगों को है, क्योंकि जो लोग निष्ठापूर्वक दशकों से बीजेपी की सेवा कर रहे थे, अब उन्हें एक ऐसे उम्मीदवार के पक्ष में काम करना पड़ रहा है जो उनके यहाँ बाहरी है। तो कोरोना तो बाहरी नहीं है, लेकिन यह बात तय मानिए कि राहुल लोधी फिलहाल बीजेपी में थोड़े बाहरी टाइप व्यक्ति हैं और वो शर्त गए थे बीजेपी में तो उनकी शर्त मानी गई। लेकिन बीजेपी के लोगों का फ्रस्ट्रेशन भी अपनी जगह बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। अब वो कोई भी बात कहें, एक सीट जो जयंत मलिया की पारिवारिक सीट कही जा सकती है, जहां जयंत मलिया का व्यक्तित्व पूरे शहर में नजर आता है, शिक्षा संस्थानों में वो हैं, अस्पतालों में वो हैं, जैन समाज के कार्यक्रमों में जयंत मलिया हैं। वो जयंत मलिया आज एक ऐसे व्यक्ति के पक्ष में चुप बैठे हैं, वो और उनके पुत्र सिद्धार्थ भी, जो बड़ी उनके लिए उफाओ की स्थिति होगी। अब कांग्रेस कोई भी बहाना बनाए, लेकिन कांग्रेस के पास भी लड़ने की कोई जगह नहीं है। जो उम्मीदवार जीत के आया था बड़ी मुश्किल से, वो बीजेपी में चला गया और वो भी तब गया जब बीजेपी की सरकार स्थायी बन गई और वो सशर्त गए। उन्हें निगम का अध्यक्ष बनाया गया, वेयर हाउसिंग का। तो बड़ी उहापोह की स्थिति है, लेकिन बड़ी कांटे की टक्कर मानी जा सकती है जी। लेकिन सर, जिसको कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, वो भी 2 बार जनता उसको ये बता चुकी है कि मुझे आप पसंद नहीं है। 2 बार हार चुके हैं वो चुनाव। बिल्कुल, ये बात भी है, वो हार चुके हैं। लेकिन फिलहाल दमोह का नाम लेते ही पहली नजर में कोई व्यक्ति याद आता है तो वो है जयंत मलिया, जो बड़े प्रभावशाली मंत्री भी रहे हैं, महत्वपूर्ण पदों पे रहे हैं, जीएसटी काउंसिल में भी उन्होंने बहुत उल्लेखनीय काम किया है। तो ऐसे व्यक्ति मजबूर है और साथ में लगा दिया है उन्होंने गोपाल भार्गव जी को उनके चुनाव की व्यवस्था देखने, बीजेपी के प्रत्याशी राहुल लोधी की। तो बड़ी उहापोह की स्थिति होगी। दिलचस्प चुनाव होगा, 16 दिन अभी बाकी है मनोज। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। सुमित ओरछा जी, सुन रहे थे आप, महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को आप रोक देते हैं, नो एंट्री। यहां से जाने वाले लोगों की एंट्री कर देते दमोह में। वो महाराष्ट्र से भी पहुंच रहे हैं, महाराष्ट्र की बॉर्डर से लगे हुए जिलों से पहुंच रहे हैं, बैतूल के हैं, छिंदवाड़ा के तमाम नेता वहां नजर आ रहे हैं इस समय। मैंने देखा है वहां पर लाइन लगी हुई है। और आप लोग खैर चुनाव लड़ने की आपकी रणनीति का हिस्सा है, पर कहीं आपको भी डर होगा कि इतनी फौज उतार दी जाए, एक एक बूथ पर बिठा दिया जाए एक को, ऐसा ना हो कि कोरोना की बात करते करते आपके साथ भी कुछ गड़बड़ हो जाए। मनोज जी, मध्य प्रदेश की जनता का एक प्रत्यक्ष आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले अभी 28 सीटों में भी और उससे पहले 4 चुनाव में भी दिखाई दिया है। इसका कोई अनभय भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, लेकिन हर एक चुनाव को पूरी शिद्दत के साथ लड़ना ये हमारी रणनीति भी है, ये हमारी आदत भी है और लोकतंत्र के महापर्व के प्रति हमारी निष्ठा भी है। एक कंटेनमेंट जोन जहां पर संक्रमण है उस क्षेत्र को और मध्य प्रदेश के उन क्षेत्रों को जहां कोई संक्रमण नहीं है
हमारे भाई समान रूप से देख रहे हैं। मैं उनकी सोच समझ को बहुत अभिनंदन करता हूं, भगवान उनको इतना ही समझदार और अधिक करता रहे। लेकिन उन्होंने जो बात कही है वह किसी भी रूप से तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक सजग राजनीतिक दल है जो कोरोना के काल में चाहे वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों को प्रेरित करने का मामला हो, चाहे कोरोना काल के दौरान सेवा का मामला हो, या जो है अन्य तरह के मास्क और सैनिटाइजर। लेकिन महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को रोकना तथ्यात्मक ही तो है। पार्टी के जी, मैंने कहा कि वो एक कंटेनमेंट जोन है। मध्य प्रदेश के केवल 4 महानगरों को छोड़ दिया जाए और 4 महानगरों में भी कुछ विशेष क्षेत्रों को, तो मध्य प्रदेश में वैसी स्थितियां अभी नहीं है। आप उनको कैसे सिमिलर कर सकते हैं, कैसे आप उनकी तुलना कर सकते हैं? जी अमीनुल जी, अमीनुल खान, आप आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहे। जवाब दीजिए। कविराज जी को शायद जानकारी नहीं है, कल इंदौर में 648 पॉजिटिव पेशेंट निकले और जब कोरोना की पहली लहर थी तो जो हाईएस्ट पहुंचे थे 11। दमोह का भी बता दीजिए। और आप ये ऐसा कर इसे छोटी मोटी लहर मान रहे हैं और जो स्थिति मान रहे हैं, मैं नहीं मान रहा हूं छोटी मोटी लहर। दमोह का भी बता दीजिए अमीनुल जी, कितने निकले वहां पर? देखिए, दमोह में कितने निकले हैं इसका तो आंकड़ा मेरे पास में नहीं है और हम चाहते भी नहीं है कि दमोह में कोई पेशेंट निकले। हम नहीं चाहते कि जो त्रासदी इंदौर भोपाल झेल रहा है वो दमोह भी झेले और छोटे छोटे कस्बे झेले मध्य प्रदेश के। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते क्योंकि हमारी सरकार निरंकुश रही है, 1 साल में कोई तैयारी नहीं कर पाई है। अरे हमारे मामा तो इतने घोषणावीर है कि ये कोविड के जो हमारे वॉरियर्स थे उनके 10,000 की घोषणा करके भूल गए। उन्होंने सोचा कि जैसी बाकी जगह घोषणा करता रहता हूँ। आप कहीं यात्रा कर रहे हैं क्या? थोड़ा रुक के बात कर लीजिए। तक की बंद कर दी, उनको नहीं 10,000 रुपए दिए कि जो लड़े थे पिछली लड़ाई को। हमारे यहाँ तो कोविड सेंटर तक बंद कर दिए। हमारे यहाँ दारू की दुकानों पे कोरोना नहीं फैलता है। इंदौर भोपाल में दुकानें खुली हुई हैं, बाकी सबका व्यापार ठप हो जाए पर दारू की दुकान खुली रहेगी मामा के शासन में, क्योंकि वहां से कोरोना नहीं आने वाला है। और नरोत्तम मिश्रा जी बिना मास्क के घूमेंगे, उषा ठाकुर जी घूमेंगे, पर आम जनता को त्राहिमाम की स्थिति पैदा की जाएगी। ये हमारी सरकार है मध्य प्रदेश की। लेकिन दमोह में जो टीम भारतीय जनता पार्टी की नजर आ रही है, आपको भी जाना तो पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा। संख्या बड़ी भारी है बीजेपी की, इसका जवाब भी तो दे दीजिए। निश्चित तौर पे आपने पहले ही जवाब दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी इस समय व्याकुल है। उनको दिख रहा है कि दमोह हमारे हाथ से निकल रहा है, कैसे भी ताकत लगा के वो दमोह को वापस जीतना चाहते हैं, पर वहां की जनता मन बना चुकी है। कांग्रेस पार्टी अपने पैटर्न से चुनाव लड़ रही है, जो हमारी रणनीति है उससे चुनाव लड़ रही है और हम नहीं चाहते कि इंदौर भोपाल से ज्यादा लोग वैसे आप जब बाहरी का जिक्र कर रहे हैं तो वह कांग्रेस प्रत्याशी की दोनों बेटियां, एक यूएस से आई है, एक लखनऊ से आई, वो भी बाहरी कहलाएंगी। निश्चित तौर पे उनकी जांच हुई होगी और क्योंकि एयरपोर्ट से आई हैं और आप इतने ही असंवेदनशील तो भारत सरकार है नहीं कि एयरपोर्ट पे जैसी पहली गलती पहले कोविड में की थी, राहुल जी सीखते रह गए और नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान नहीं दिया और कोरोना भारत में व्याप्त हो गया। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने उसमें सुधार लाया होगा और जब यूके से आई है तो उनकी जांच हुई होगी और वो अपनी जांच के बाद ही दमोह में पहुंची होंगी। जी चलिए जी प्रकाश जी, सवाल यही है कि ये तो हमेशा चलता रहेगा जब तक चुनाव नहीं हो जाते, और चुनाव के बाद कोरोना आ भी जाएगा, फिर जांच भी होंगी, वो हम देख रहे हैं, पूरे देश भर से ऐसी खबरें आ रही है। लेकिन दमोह का चुनाव, जैसा आप जिक्र कर रहे थे जयंत मलैया जी का, जयंत मलैया को अभी तो मनाने में कामयाब रही है, मंच पर तो दिखाई दे रहे हैं जयंत मलैया, अब मन में है कि नहीं बीजेपी के साथ, ये तो जयंत मलैया जी समझ रहे होंगे। तो क्या कांग्रेस इसी बात पर नजर बनाए हुए है कि बाकी लोग भले इधर बनी रहे, बाहरी को प्रवेश ना मिले, लेकिन हमारे वहां के लोग जयंत मलैया को सेट करते रहे? मनोज जी, जो मुझे जानकारी मिली है, जो मुझे दमोह के मित्रों ने बताया है, उनके मुताबिक कांग्रेस का मनोबल ऊंचा नहीं है दमोह में, कांग्रेस का मनोबल काफी नीचे है। और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्हें भी उनका एक वर्ग है जिसका मनोबल थोड़ा टूटा हुआ है। तो कुल मिलाकर टूटे हुए मनोबल की स्थिति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ती है वो अपने आप में एक बड़ा ही अनोखा तरीका है। वो बूथवार चुनाव लड़ती है, एक एक बूथ की लिस्ट के पन्ने पर चुनाव लड़ती है। तो जो कार्यकर्ताओं को जुटाने की स्थिति है, आज बीजेपी के पास संसाधन ज्यादा हैं, बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार रहने वाली है। ये पता है सबको कि दमोह के चुनाव में कोई भी नतीजा है बीजेपी की सरकार को फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस इससे भी थोड़ी हतोत्साहित है, लेकिन अब चूंकि रण में उन्हें उतरना ही पड़ा है तो
कोशिश तो करेंगे ही किसी भी तरह जीतें। अब कोरोना का भी एक बहाना मिल सकता है कि कोरोना है, तो कोरोना तो बंगाल में भी है, असम में भी है, तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है, पुडुचेरी में भी है, सभी जगह है कोरोना। लेकिन 16 तारीख को जब मतदान होगा, 17 अप्रैल को जी जी तो इन 16 दिनों में ये रिपोर्ट है कोरोना विशेषज्ञों की कि मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में 10 अप्रैल तक कोरोना की लहर थोड़ी कम होने की संभावना है। मतलब चुनाव होगा उससे पहले कम हो जाएगी। ऐसा 10 तारीख तक अनुमान है कि कोरोना का प्रभाव कम होगा, और जिस तरह तैयारियां की जा रही कोरोना से निपटने की, तो लगता है कोरोना पे नियंत्रण पाया जा सकेगा। जी सुमित जी, कोरोना पर आप काम कर रहे हैं, सरकारें आपकी काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ी तेजी से कोरोना के मरीजों में इजाफा हुआ है। पर दमोह की बात जब करते हैं तो आकर बात जयंत मलैया पर ठहर जाती है। संकट दो तरह के, एक कोरोना का संकट है, एक जयंत मलैया जी का संकट है। जयंत मलैया जी मंच से आ गए, साथ में मंच पर तो दिख रहे थे मुझे लगातार। यह भारतीय जनता पार्टी है, यह दल के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं का संगठन है, और दल देश के लिए काम करता है, ऐसी हमारी निष्ठा है। इसलिए तेरा वैभव अमर रहेमा, हम दिन चार रहे ना रहें, स्वयं को भूल करके संगठन के लिए काम करने का हमारा स्वभाव है और परंपरागत स्वभाव है। इसलिए आदरणीय मलैया जी तन से भी है, मन से भी है, धन से भी है, सर्वस्व समर्पण के साथ है, और पूरी निष्ठा से आदरणीय मलैया जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, दमोह की जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी दमोह में बड़े अंतर से लीड लेकर के चुनाव जीतने जा रही है। किसी भी प्रकार की सकसुबह लेकिन आपकी सुमित जी दो चीजें, एक तो आपने खूब लंबा चौड़ा लिखा है कोरोना के बारे में, अधिकारियों पर सवाल खड़े कर दिए और ये भी कह दिया थोड़ा वक्त, दूसरी तरफ दमोह में बातें अलग हो गई है। मनोज जी, जहां तक मेरे लिखने का प्रश्न है वह इसलिए है क्योंकि कोरोना काल में हमें, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान भी जहान भी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने पचमढ़ी में लॉकडाउन लगाने वाले अधिकारियों को जो है लॉकडाउन हटवाया और कार्रवाई की, तो दमोह में तो जहान के बीच में ही आप हैं। सुनिए, मैं वही कह रहा हूँ जी, तो मैं अपने स्टेटमेंट की बात बता रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मंतव्य है कि जहां पर कोरोना के बहुत ज्यादा केस नहीं है वहां पर लॉकडाउन ना किया जाए, चाहे संडे का हो चाहे सैटरडे का, किसी प्रकार के। ये प्रशासनिक अधिकारियों को मैंने कहा है और मैं इस पर कायम हूँ। सरकार हमारी है, मैं सरकार का व्यक्ति हूँ, मैं अधिकारियों का व्यक्ति नहीं हूँ। अगर कोई निर्णय लिया जाएगा तो क्यों कैसे जनता के हक में मैं सवाल पूछता हूँ और मेरा स्वभाव है। लेकिन हमारी सरकार ने बहुत संवेदनशील, आज इंदौर का निर्णय देख लीजिए, इंदौर में टैक्स बढ़ाया, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हम लोग बात लाए, इंदौर में टैक्स कम कर दिया। कोई भी निर्णय अगर अधिकारी अपने स्तर पर लेंगे तो उस पर हम संज्ञान लेंगे, नेतृत्व को अवगत कराएंगे, उसे परिवर्तन कराएंगे। ये हमारा जनता के हित में काम करने का संकल्प है। जी अमीनुल जी, और जनता पर भी ध्यान है भारतीय जनता पार्टी का, टैक्स से लेके हर जगह ध्यान है, ऐसा बीजेपी कह रही, लेकिन दमोह में ध्यान तो आप लोग को लगाना है, बीजेपी खूब ध्यान लगा रही। मनोज जी सवाल नहीं सुन पाया, क्या बोल रहे हो? मैं यही कह रहा हूं कि दमोह में ध्यान आपको लगाना, बीजेपी तमाम तरह का ध्यान लगा रही, जिसका जिक्र आपने शुरुआत में भी किया। पर कोरोना रहते रहते जैसी खबरें आ रही, प्रकाश जी भी कह रहे थे कि 10 तारीख के बाद शायद खबरें कुछ बेहतर हो और इसमें सुधार हो जाए। पर नेता लोग कब पहुंच रहे हैं, आप कब जा रहे हैं दमोह में? देखिए, निश्चित तौर पे हम लोगों के वहां पे संगठनात्मक लेवल है, कमलनाथ जी भी पहुंच चुके हैं, और जिन जिन कार्यकर्ताओं की वहां पे जरूरत होगी कार्यकर्ता पहुंचेगा और अपना काम करेगा, और निश्चित तौर पे कार्यकर्ता पहुंच भी रहे हैं। और दमोह में हमारे पास वहां पे बुंदेलखंड में सक्रिय एक टीम है और हमारी टीम ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है। अब एक बात अभी इंदौर की सुमित जी ने कही कि जो जलकर और कचरा प्रबंधन की बात की, अगर अधिकारियों की गलती थी तो निगम आयुक्त पे कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी करेगी। इंदौर में जिस तरह की घटना हुई है, अगर आप अपनी गलती, आपने देखा जनता खिलाफ हो गई, जनता सड़कों पे आ गई है भारतीय जनता पार्टी की नीति के, तो आपने अपना फैसला बदल दिया 24 घंटे में। तो अगर आप अधिकारियों के उस चीज को बोल रहे हैं कि अधिकारियों की गलती है, तो निगम आयुक्त पे कब कार्रवाई होगी, ये भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे। नहीं, लेकिन हेल्प डेस्क से लेके हर जगह से आप गायब है, इस पर भी तो बात बता दीजिए थोड़ा सा। जी मनोज जी, हेल्प डेस्क आज आपने शुरू की किसानों की, उससे लेके दिनेश गुर्जर तो वहां दिख रहे हैं, चूंकि वो किसान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, लेकिन सवाल यह है कि बड़े नेता कहां चले जाते हैं इस तरह के मुद्दों को लेकर? मुद्दे तमाम है, महंगाई है, ये सब है,
तो ये सड़क पर क्यों नहीं ला रहे हैं आप, दमोह में ले आइए। हर जगह नजर आ रहा है। कल इंदौर में इतनी बड़ा मुद्दा, हमने पूरी आज रैली निकालने का काम किया, सोशल मीडिया पे इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चलाया कि सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। कोरोना काल में हम बाहर ज्यादा नहीं निकल सकते थे। सिलेक्टिव नेता हमारे निगम आयुक्त से मिले, ज्ञापन दिया, मुद्दे को उठाया, फेसबुक, इंस्टाग्राम। इसी तरह की रैली की जरूरत दमोह में पड़ेगी आपको। आज वो फैसला पलट के आया। इसी तरह से हम अपना संगठन जनसंपर्क, दमोह में भी आपको नजर नहीं आ रहे पर हम जमीन पे मौजूद हैं। जमीन पे कांग्रेस पार्टी काम कर रही है और निश्चित तौर पे जब दमोह का परिणाम आएगा तो कांग्रेस पार्टी विजय होकर निकलेगी। जी प्रकाश जी, जमीन पर कांग्रेस नजर आ रही और यही दिक्कत है कि कांग्रेस जमीन पर नजर नहीं आ रही। हमें तो नहीं दिख रही, कांग्रेस को कांग्रेस जमीन पर दिख रही है। मतदाताओं को जमीन पर नजर आए, मतदाताओं को ये लगे कि कांग्रेस मतदाताओं के साथ है, उनकी चिंता करती है, तब तो बात बनेगी मनोज जी। जी अगर कांग्रेस के नेता ये दावा करें कि हम जमीन पर हैं, तो मुझे लगता है मतदाता उन्हें जमीन पर ही उतार देगा, ऊपर नहीं उतरने देगा। वे जनता के बीच जाएं, काम करें और अपने उच्च मनोबल के साथ काम करें, तब तो कोई बात हो सकती है। पहला एक दौर होता था मनोज जी, आप जानते हैं, जब उपचुनाव में हमेशा विपक्षी दल के उम्मीदवार जीतते थे, लेकिन आजकल कुछ वर्षों से ये परंपरा हो गई है, व्यवस्था हो गई कि सत्तारूढ़ दल के नेता ही जीतते आए हैं। तो इस बदला हुआ है पूरा माहौल, इसको भी देखिएगा जी मनोज जी। लेकिन ये बदले हुए माहौल में सर, जिस तरह कांग्रेस इंदौर में सड़क पर आ गई, क्या आने वाले दिनों में, आप जिक्र भी कर रहे थे कि कम होगा कुछ कोरोना में इजाफा, मतलब जो जिस तरह से कोरोना बढ़ा है उसमें कमी आएगी, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं या बाकी जो जानकार कह रहे हैं, तो क्या इसका लाभ? जी जी, इंदौर में जो कांग्रेस सड़क पे आई है उसका कारण ये कि नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, इस वर्ष होने वाले हैं, तो ये कांग्रेस के लिए जीवन और मरण का सवाल था और बीजेपी के लिए भी जीवन और मरण का सवाल था, इसलिए उन्होंने लगातार कदम पीछे हटा लिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन जो करो या मरो की बात कांग्रेस इंदौर में कर रही है, उसी की जरूरत दमोह में पड़ेगी, क्योंकि दमोह में यदि उपचुनाव कांग्रेस के पक्ष में जाता है, जिसकी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि बिल्कुल कम है, क्योंकि लगातार बीजेपी के तमाम नेता वहां नजर आ रहे हैं, पर इस बीच में कोरोना भी है और कोरोना को लेकर भी तमाम तरह के सवाल है। संभलने की जरूरत तो है, लेकिन क्या कोरोना कहने से कांग्रेस का काम बन जाएगा? उपचुनाव सेमीफाइनल है, आने वाले दिनों में नगरीय निकाय के फाइनल देखने को मिलेंगे और इससे एक मैसेज भी जाएगा, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती, फिर भी नजरें रहेंगी। अब सवाल यही कि डर किस बात का। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N24।